दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि कमेंट्स में आकर के सवाल करते हैं कि भारत सरकार जितनी भी नई डिफेंस डील साइन करती है दूसरे देशों के साथ वो ज्यादातर खबरें बन करके रह जाती हैं। अब एक ऐसी ही खबर आज से 2 साल पहले सामने निकल के आती है जिसमें पता चलता है कि भारत और एयरबस मिलकर के भारत में H-125 एडवांस हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू कर रहे हैं। लेकिन यह प्रोजेक्ट ग्राउंड पर एग्जीक्यूट हो चुका है, असेंबली लाइन भारत में सेटअप हो चुकी है और भारत यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस प्लांट का उद्घाटन भी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी कि 8000 मीटर तक उड़ान भर सकता है और वहां पर सेफली लैंड हो सकता है। दूसरी खबर इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आ रही है जहां पर एक समय था कि भारत बहुत ही पुरानी मिसाइलें खरीद करके अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा था, लेकिन समय के साथ भारत आज उस स्टेज पर आकर के पहुंच चुका है कि हम हर समय यानी कि 24 घंटे 7 दिन जंग के लिए तैयार रहते हैं। जानते हैं इस आर्टिकल की भी सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले एयरबस से आ रही बड़ी अपडेट ये है कि एयरबस हेलीकॉप्टर्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया था अब से कुछ साल पहले। ये भारत के प्राइवेट सेक्टर में पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी को हेलीकॉप्टर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो कि ज्यादातर सेना में इस्तेमाल किए जाएंगे। यह भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग लाइन है और अब यह देश के बड़े प्लेयर्स जैसे कि HAL के पास ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे थे वो सब कुछ चेंज किया गया है और जो मोनोपोली थी उसे भी काफी हद तक रिड्यूस किया गया है। लक्ष्य भारत सरकार का यह है कि शुरुआत में हर साल 10 हेलीकॉप्टर्स तैयार किए जाएंगे, लेकिन जैसे ही भारत में मांग बढ़ती है हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस करने की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और भारत ने जब ये डील साइन की तभी भारत ने कुछ शर्तें रखी थी और आज इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। दरअसल भारत में बने इन हेलीकॉप्टर्स को न केवल घरेलू बाजार में बेचा जाएगा बल्कि दक्षिण एशिया और अन्य कई देशों को निर्यात भी किया जा सकता है। इसमें निर्यात करने में भारत को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ पेपर क्लियरेंस होंगे वो कि हमें एयरबस से लेने होंगे, अदरवाइज भारत ने सारी चीजें पहले ही क्लियर कर रखी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर की पहली डिलीवरी 2027 से शुरू होगी। और एक खबर चर्चा में इसीलिए आई क्योंकि 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कर्नाटका के विमगल में एयरबस के इसी हेलीकॉप्टर की FAL यानी कि फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि H-125 जिसे पहले AS-350B3 कहा जाता था अपनी सीरीज में दुनिया का सबसे एडवांस सबसे सक्सेसफुल सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। इसकी डिटेल्स आपको बताएं तो इसने सभी तरीके के रिकॉर्ड्स तोड़ रखे हैं। ये हेलीकॉप्टर 8,848 मीटर यानी कि 29,029 फीट माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंडिंग कर रिकॉर्ड बना चुका है। इसकी रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज करीब 662 किलोमीटर है। इसका उपयोग डिजास्टर मैनेजमेंट, एयर एम्बुलेंस, टूरिज्म और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए यानी कि हर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भारत के लिए खास क्यों है जरा इसे समझते हैं। दरअसल इसकी ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता ही इसके कारण यह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कॉम्प्लेक्स एरियाज में भी आसानी से लॉजिस्टिक की सप्लाई कर सकता है, सैनिकों को भेज सकता है और आसानी से वहां पर लैंड होकर के वापस भी आ सकता है। लेकिन अभी तक हम जिस हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे ये सिर्फ H-125 है, लेकिन इसका जो सैन्य संस्करण है जिसे H-125M कहा जाता है ये भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए भारत ने सालों पहले इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति जताई थी। दरअसल भविष्य में इसी प्लांट से इस हेलीकॉप्टर के सैन्य वर्जन जिसे H-125M कहा जा रहा है इसे बनाने की तैयारी है जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की जगह आसानी से ले सकता है और ज्यादा ताकतवर यह हेलीकॉप्टर बन जाता है अगर कंपेयर किया जाए इन हेलीकॉप्टर से। वहीं आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी आगे बढ़ाया गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश वाला यह प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल एरोस्पेस हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि भारत सिर्फ इसी हेलीकॉप्टर पर डिपेंडेंट है बल्कि भारत के पास खुद का LCH प्रचंड, ALH ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें हम बाखूबी अच्छे तरीके से तैयार करे हैं। उनका इस्तेमाल भी कुछ जगह पर शुरू हो चुका है और जल्द ही अमेरिका से भी कुछ एडवांस हेलीकॉप्टर्स भारत को मिलेंगे। यानी कि भारत बैलेंस बना करके चल रहा है। स्वदेशी विदेशी सभी तरीके के हथियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जितने भी
विदेशी हथियार भारत में आएंगे, उनका ज्यादातर प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। भारत सरकार की इस शर्त पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर, एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि भारत ने किस तरीके से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को चेंज किया और आगे आने वाले समय में हम किस नई पोजीशन पर जा सकते हैं। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि आधुनिक युद्ध अब दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में जीते जाते हैं। आजादी के समय हमारे पास मोरान जैसे पुराने विमान थे, लेकिन आज हमारे पास मैक 2.1 रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइलें और रात के शिकारी राफेल और सुखोई हैं। आखिर कैसे इंडियन एयरफोर्स ने खुद को 24 घंटे जंग के लिए तैयार किया है और वो कौन से 3 हथियार हैं जिनसे चीन और पाक सबसे ज्यादा डरते हैं। चलिए आपको आंकड़े बताते हैं। दरअसल 1940 के दशक में हमारी रफ्तार मारक क्षमता बहुत सीमित थी। रात में ऑपरेशन करना भारत के लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन आज प्रेजेंट की बात की जाए तो आज ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार मार्क 2.8 यानी कि 3450 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे रात के अंधेरे में भी पिन पॉइंट पर सटीकता से दागा जा सकता है। वहीं सुखोई 30 MKI की बात की जाए तो यह भारत के बैकबोन है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर और यह रात में हवा में ईंधन भर सकता है और दुश्मन को मारना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। वहीं राफेल ने भारत की रात में लड़ने की क्षमता को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें लगे हुए स्कैल्प मिसाइल यह 300 किलोमीटर की दूरी पर रात में भी दुश्मन के बंकरों को तबाह करने की ताकत रखती है। इसी के साथ में से लगी हुई मेटेओर मिसाइल 150 किलोमीटर की नो स्केप जोन रेंज रात में दुश्मन के विमान देख भी नहीं पाएगा और यह आसानी से उसे अपना शिकार बना सकती है। इसके अलावा थेल्स रडार्स की बात की जाए तो यह एक साथ 40 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, चाहे बाहर घनघोर अंधेरा हो, धुआं हो, धुंध हो। इसमें लगा हुआ रडार सिस्टम इसे आसानी से ट्रैक कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत ने अवकाश नेत्र से घूमते हुए रडार भी तैयार कर रखे हैं, जो कि बॉर्डर की निगरानी रखते हैं। रात में सिर्फ लड़ाकू विमान काफी नहीं बल्कि आसमान में भारत की तीसरी आंख जाग करके काम करती है। यह इजरायली रडार 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के हर छोटे से छोटे ड्रोन या मिसाइल रात में देख सकता है। वहीं नेत्र की बात की जाए तो भारत का अवकाश सिस्टम है और भारत का स्वदेशी सिस्टम जो कि 360 डिग्री कवरेज देता है और हर एक जगह से दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखने की इसकी जिम्मेदारी है। इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीधे सुखोई और राफेल जैसे विमानों को जानकारी भेजते हैं, जिससे पायलट अंधेरे में भी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर देख सकता है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि भारत अब बियॉन्ड विजुअल रेंज पर भी फोकस कर रहा है, जिसमें 2 भारत की मिसाइलें ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी हैं, जिनका कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। पहली है अस्त्रा MK1 स्वदेशी मिसाइल। इसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर है और रात में दुश्मन के जट्स को गिराने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावी हथियार है। वहीं दूसरा है प्रलय मिसाइल। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि मोबाइल लॉन्चर से रात के अंधेरे में भी दागी जा सकती है और दुश्मन को तबाह करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स लेती है। निष्कर्ष यह है कि भारतीय वायुसेना अब केवल डिफेंसिव फोर्स नहीं रही बल्कि माक 2.8 की रफ्तार वाली मिसाइलें और रात में देखने वाले रडार्स भारत को वो ताकत दी है, जिससे हम अपने मोर्चे पाक, चीन और आंतरिक सुरक्षा पर 24 घंटे 7 दिन लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें भारत की मेहनत है और सालों पहले जो कुछ नीतियां भी तैयार की गई हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। लेकिन अभी भी जरूरत है देश को 5th जनरेशन फाइटर जेट की, कुछ एडवांस रडार्स की और तमाम आधुनिक मिसाइलों की, जिससे हम चीन जैसे देशों को काउंटर कर पाएं। क्योंकि चीन जिस तरीके से अपने डिफेंस का एक्सपेंशन करा है, डेफिनेटली आगे चल के भारत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो समय के साथ भारत के चैलेंजेस भी बढ़ चुके हैं। आपके हिसाब से भारत को और कौन से एक्शंस लेने चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।